दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स खजाना और मैं हूं आप सभी का होस्ट टिंका निवाडा। और आज हम जिस कॉमिक्स का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम है हवलदार बहादुर और नवाब साहब का घोड़ा। चित्रकन बेदी। कहानी विनय प्रभाकर। चलिए शुरू करते हैं। हवलदार बहादुर करीमनगर जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। अरे वाह, यह तो पूरी बर्थ खाली मिल गई। सीट पर पसरकर उन्होंने चादर तान ली। ही, अब आएगा यात्रा का मजा। तभी, ए भाई, कौन है बे? बैठने के लिए थोड़ी जगह दो भाई। पूरी सीट पर क्यों पसरे पड़े हो? अबे ओए, तू शायद जानता नहीं मैं कौन हूं। चल फुट यहां से। वह यात्री बेचारा रोब में आ गया। ठीक है जी, मैं कहीं और जाकर बैठ जाता हूँ। नींद खराब कर दी साले ने। कुछ ही देर बाद, ए भाई थोड़ा खिसकना, हमें भी बैठना है। अबे दिखता नहीं मैं सो रहा हूँ, कहीं और जाकर बैठ जा। मगर भैया हमने भी तो टिकट लिया है यहाँ बैठने के लिए। अबे ओए, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, यहाँ से आगे निकल ले वरना। वह यात्री भी डर कर आगे बढ़ गया। डर गया साला, अब कोई परेशान करने नहीं आएगा। यह आदमी बहुत बड़ा बदमाश है, ऐसा ही लगता है बहन। तभी, अरे यह कौन बेवकूफ लेटा हुआ है? ओए उठ, कौन है बे? अबे यह सीट तेरे बाप की है क्या? चल जरा साइड हो ले, मुझे बैठना है। ओए तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? कौन है बे तू? ओए ये क्या कर रहा है? छोड़ दे, पहले बता कौन है तू? मैं तो बीमार हूँ भाई, ऐसे ही लेट गया था, अब तो छोड़ दो। पहलवान के छोड़ते ही वह सिकुड़कर बैठ गए। यह बंदा बहुत कड़क है, रेल को अपने बाप का घर समझ रखा था साले ने। बहुत अकड़ रहा है साला। अगर अभी बता दूं कि मैं पुलिस हवलदार हूं तो कपड़े खराब हो जाएंगे साले के। मगर इस समय मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं एक खुफिया मिशन पर जा रहा हूं। यह सोचकर उन्होंने जेब से कमिश्नर साहब का वह लिखित आदेश निकाला जिसके कारण वह करीमनगर जा रहे थे। हवलदार बहादुर, पहली ट्रेन से तुरंत करीमनगर पहुंच जाओ। वहां के नवाब गुल अलियार खान साहब के प्रिय सुल्तान पाशा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जा रही है। पूरी जानकारी तुम्हें वहीं मिल जाएगी। और ध्यान रहे, वहां नवाब साहब के अतिरिक्त तुम किसी और को यह नहीं बताओगे कि तुम्हारा संबंध पुलिस से है। करीमनगर के स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो हवलदार बहादुर नीचे उतरे। कुली, यहाँ कुली नहीं होता साहब, कहे तो सामान हम उठा ले। तू कौन है बे? सामान को हाथ लगाए तो एक चापड़ दूंगा। मैं रिक्शे वाला हूँ बाबूजी, आप कहेंगे तो पहुंचा दूंगा। नहीं जाना तेरे रिक्शे में। हम नवाब गुल अलियार खान साहब के मेहमान हैं, उनकी हवेली पर टैक्सी से जाएंगे। टैक्सी? लगता है यहाँ नए आए हैं बाबू। स्टेशन के बाहर आए, यह कैसी जगह है? कोई टैक्सी ही दिखाई नहीं देती। तभी, कहाँ जाओगे बाबूजी? ओह तांगा, चलो रिक्शे से तो यह अच्छा रहेगा। वह तुरंत तांगे में सवार हो गए। कहाँ चलूं जी? नवाब गुल अलियार खान साहब की हवेली पर जाना है हमें। तांगा गांव की कच्ची सड़क पर दौड़ने लगा। तुम्हारा घोड़ा बहुत शानदार है भाई, बहुत तेज दौड़ता है। हम इसे गुड़ और चना खिलाते हैं साहब, इसलिए इतना तगड़ा है। बस जरा लगाम को झटका देने की देर है, यह हवा से बातें करने लगता है। हम जरा बीड़ी खरीद ले साहब। खरीद लो, तुम भी क्या याद करोगे किसी से पाला पड़ा था। तांगे वाले के जाते ही हवलदार ने घोड़े की लगाम से पंगा ले लिया। थोड़ी दूर चलाकर देखता हूं। लेकिन जैसे ही लगाम को झटका लगा, ओए, अगले ही पल घोड़ा तूफानी गति से दौड़ पड़ा। अबे ओए रुक जा, ओ घोड़े सुन। तभी तांगे का पहिया सड़क के किनारे पड़े पत्थर से टकराया और झटका लगने से हवलदार रॉकेट की तरह तांगे से निकले। निकट ही कीचड़ से भरा गड्ढा था। शपाक! उफ! अरे यह क्या हो गया बाबूजी, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मगर कपड़े खराब हो गए हैं। माफ करना जी, हमारे घोड़े की गलती से आपका हुलिया बिगड़ गया। इस हालत में तो आपको नवाब साहब की हवेली में घुसने नहीं दिया जाएगा।
वहाँ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ नहाकर हम अपना हुलिया सुधार सके। तांगे वाला उन्हें अपने घर ले आया। आप नहाकर कपड़े बदल लीजिए, फिर मैं आपको हवेली छोड़ आऊंगा। ठीक है। तांगे वाले का नाम काले खां था। उसने अपने घर में हवलदार की खूब खातिर की, तो हवलदार भी उस पर मेहरबान हो गए थे। तुम बहुत अच्छे आदमी हो काले खां। तुमने नवाब साहब के मेहमान की मदद की है। मैं तुम्हें उनसे इनाम दिलवाऊंगा। मेहरबानी जी। कुछ ही देर में वे नवाब साहब की विशाल हवेली के सामने पहुंच गए। ए, रुको, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हमें नवाब साहब से मिलना है। तो नीचे उतरिए। तांगा हवेली के अंदर ले जाना मना है। अबे ओए, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? हम शहर से आए हैं। आप जरा तमीज से गुफ्तगू कीजिए हुजूर, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपकी शान में गुस्ताखी कर बैठे। अबे काहे में क्या कर देगा तू? आखिर बक क्या रहा है? ओ बाबूजी, इससे ऐसी बात ना कीजिए। यह बहुत कड़क दरबान है और लखनऊ की नवाबी भाषा में आपको ठोकने की धमकी दे रहा है। मेरा मशवरा तो यह है कि आप तांगे से उतरकर भीतर चले जाइए। बहुत तगड़ा है साला। ठीक कहते हो तुम, उतर जाता हूँ। जैसे ही हवलदार हवेली में जाने के लिए बढ़े, मैंने कहा हुजूर जरा सुनिए तो। अब क्या है बे? बात यह है हुजूर कि आप मुझे बहुत ही बेहुदा किस्म के लगते हैं। ख्याल रखिएगा, कहीं आपने नवाब साहब के सामने कोई बदतमीजी कर दी तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में वे फौरन गोली चला देते हैं। अरे बाप रे, क्या नवाब साहब पागल हैं? जुबान को लगाम दीजिए हुजूर। अल्लाह ताला के करम से नवाब साहब का दिमाग बिल्कुल ठीक है। बस आप उनके सामने जरा इज्जत से पेश आएं और उनको झुककर सलाम करें। ठीक है ठीक है, हमें नवाबी अंदाज में सलाम करना आता है। और वह हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गए, जहां एक नौकर उन्हें नवाब साहब के दीवान खाने में ले आया। आप तशरीफ रखिए हुजूर, मैं नवाब साहब को आपके आने की खबर देता हूँ। तशरीफ क्या? साला बावला है। ठीक है, मैं तशरीफ रखता हूँ। नौकर चला गया तो हवलदार की नजर फर्शी हुक्के पर पड़ी। ओह हुक्का, स्वर्गवासी पिताजी भी हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। आज हम भी एक कश लगाते हैं। मसनद पर बैठकर उन्होंने हुक्के का कश लगाया। गड़गड़ गड़गड़, वाह मजा आ गया। तभी आए, यह कौन बदतमीज है जो हमारा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है? और हैंड्स अप, कौन हो तुम और हमारा हुक्का क्यों पी रहे थे? गुदगुदी हो रही है जी। खामोश बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुललियार खान के हुक्के को मुंह लगाने की? जल्दी बताओ, कौन हो तुम? मैं कमिश्नर हूँ जनाब। हवलदार साहब ने मुझे भेजा है। क्या मतलब? इधर देखकर बात करो। बत्तीसी बंद करो। तुम इस वक्त नवाब गुल अलियार खान के सामने खड़े हो। नवाब साहब, सलाम पेश करता हूँ हुजूर। सलाम नहीं, हुक्के की बात करो। क्यों पिया हमारा हुक्का? माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मुझे कमिश्नर साहब ने आपके पास भेजा है। ओह, तुम पुलिस वाले हो? कमिश्नर साहब ने हमें फोन किया था। एक समझदार और बहादुर पुलिस अफसर को भेज रहा हूँ। मगर तुम तो। मैं बहुत समझदार हूँ साहब, आप मुझे एक बार खिदमत का मौका तो देकर देखिए। ठीक है, तशरीफ रखो। फिर तशरीफ? अब ये तशरीफ होती क्या है? अरे तुम खड़े क्यों हो? तशरीफ रखो। क्या करूं हुजूर? बैठ जाओ। अरे बाप रे! नवाब साहब की दहाड़ सुनकर उनका सेक्रेटरी राशिद खान भागा भागा आया। क्या हुआ सरकार, दुश्मनों की तबीयत खराब है क्या? नहीं राशिद खान, हम बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल कमिश्नर साहब के इस आदमी ने हमें गुस्सा दिला दिया था। आप कहें तो इसकी खाल खींचकर भूसा भरवा दूं सरकार? अरे नहीं, हमने इसे माफ कर दिया है। और वैसे भी कमिश्नर साहब ने इसे हमारे सुल्तान पाशा की हिफाजत के लिए भेजा है। यहाँ तो सब बावले हैं। ये सुल्तान पाशा आपके सुपुत्र यानी शहजादे हैं क्या सरकार? लाहौल विला कुवत, कहाँ है मेरी बंदूक? क्या हो गया हुजूर? गोली मार दूंगा। माफी मांगो जल्दी, नवाब साहब को गुस्सा आ गया है। मगर क्यों? मैंने क्या इनकी मुर्गी के अंडे पर पांव रख दिया है? अरे बेवकूफ, सुल्तान पाशा नवाब साहब के घोड़े का नाम है। घोड़े का नाम? तो क्या कमिश्नर साहब ने मुझे यहाँ एक टट्टू की सुरक्षा के लिए भेजा है?
टट्टू, गोली मार दूंगा। यह बावलापन छोड़िए नवाब साहब, मैं पुलिस का आदमी हूं। मुझे गोली मारोगे तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सेक्रेटरी, इस बेहुदा आदमी को बाहर निकाल दो, हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मगर सरकार, आपने इसे निकाल दिया तो कमिश्नर साहब नाराज हो जाएंगे। ठीक है, मगर इसे समझा दो, आइंदा सुल्तान पाशा को टट्टू ना कहे। सुन लिया भाई, अब सुल्तान पाशा को टट्टू ना कहना। वह अरबी नस्ल का एक शानदार घोड़ा है। 4 दिन बाद वह एक बहुत बड़ी रेस में दौड़ने वाला है, जिसमें उस पर लाखों रुपए दांव पर लगेंगे। नवाब साहब के कुछ दुश्मन सुल्तान पाशा का अपहरण करना चाहते हैं, ताकि वह रेस में न भाग ले सके और दुश्मनों का घोड़ा जीत जाए। ओह, अब आई बात समझ में। यह मामला अपहरण का है, लेकिन मेरे होते हुए आपके टट्टू को कोई छू भी नहीं सकता। फिर टट्टू कहा? फिर गलती होगी। सेक्रेटरी, ले जाओ इसे और अस्तबल दिखा दो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इस चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 में।